गोहाना में जाते तो डाबला में पार्टियां साफ बताते। जनता ने कोई आवाज नहीं की, कोई शोर शराबा नहीं किया और नतीजा दिखा दिया। उन सबको आईना दिखा दिया कि आप सबकी औकात क्या है। मैं चुनाव में टिकट मिलने के बाद जब चुनाव प्रचार में निकला, जो भी व्यक्ति मुझसे मिला उसने मुझे एक ही बात कही। हेलो, स्वागत है आपका फिर से जिला नीम का थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, आज नीम का थाना विधायक सुरेश जी मोदी अपनी धन्यवाद यात्रा के दौरान पहुंचे महावा गांव के अंदर, जहां पर उन्होंने सभी का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि महावा उनका एक नंबर पोलिंग बूथ रहा है। गाइस, आइए सुनते हैं उन्होंने अपने स्पीच के अंदर सुरेश जी मोदी के द्वारा वहां पर क्या कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि हम इस पंचायत से इतने वोट दिलाएंगे, इतने दिलाएंगे। एक पंचायत है दलपतपुरा, वहां के वर्तमान सरपंच और पुराने सरपंच और सारे लगभग आधा दर्जन सरपंच सारे एक तरफ हो गए। एक एक करके जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे वो लोग भी एक तरफ हो गए, सब साथ हो गए। शेर और बकरी एक ही कुंडे में पानी पीने लगे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जैसे ही ये हुआ उसके 2 दिन बाद लोग चलकर आए, अपनी जेब से किराया लगाकर 10 आदमी मेरे पास आए कि आप पंचायत में चलिए, हम आपका स्वागत करेंगे, आपको दलपतपुरा से माइनस नहीं जाने देंगे, प्लस करके भेजेंगे, जिता करके भेजेंगे। ये जरूर रहा कि मुझे वहां कई बार जाना पड़ा, 5-6 बार उन लोगों ने मुझे बुलाया और हर बार उनकी तादाद बढ़ती गई। पहले रोज में जब गया जब 40 आदमी थे, अगली बार गया तो 150 आदमी थे, फिर 300 आदमी थे, 500 आदमी थे। जिस रोज मैं चुनाव प्रचार में गया, जिस रोज मीटिंग मैंने करी, उस रोज आप देखिए कि इतना लंबा लवाजमा था, 1 किलोमीटर तक वो लोग मुझे घोड़ी पे बिठा के ले गए और जो उन्होंने नतीजा दिखाया, उन्होंने साबित कर दिया कि वोट हमारे पास है, जनता के पास है, इन नेताओं के, इन सरपंचों के पास है। निश्चित तौर पे इसी लोकतंत्र की उम्मीद हमारे नेताओं ने की थी जब प्रजातंत्र की स्थापना हिंदुस्तान में की थी। जनता अपना फैसला स्वयं करे, बिना किसी दबाव के फैसला करे, विवेक से करे। जो व्यक्ति उनको अच्छा लगे, जिस पर उन्हें विश्वास हो, उनको लगे कि ये हमारे काम कराएगा, ये हमारा विकास कराएगा, उस व्यक्ति को वो स्वतंत्र रूप से वोट दे। और वही इस चुनाव में काम जीत गया, रुपया हार गया। आप सबने देखा कि कितना रुपया बांटा गया, लेकिन जनता ने सारे लोभ लालच नकारते हुए जो फैसला किया, काबिल तारीफ। एक मिसाल कायम कर दी जनता ने, एक सीट दे दी आगे नेताओं को कि आगे से नीम का थाना में ये झूठे, ये थोथे जो आप अब तक वो बरगलाते थे, हमको जो घोषणाएं करते थे, वो अब नहीं चलेगा। अब नीम का थाना का विधायक वही व्यक्ति बनेगा जो नीम का थाना के सुख दुख का साथी रहेगा, जो यहाँ पर काम करेगा, जो यहाँ पर विकास करेगा। जनता समझ चुकी है, आज सब लोग समझदार हैं। मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति के पास हर सूचना मिनटों में पहुंचती है। हर व्यक्ति जानता है कि नीम का थाना में पिछले 5 साल में क्या काम हुआ। कोरोना के बावजूद जो काम नीम का थाना में हुआ, सब लोग में जहां जाते थे, जहां भी जाता था वहां लोग ये कहते थे कि 5 साल में आपने जो काम किया है वो 70 साल में नीम का थाना में। और हर काम की अपनी एक लंबी कहानी है कि कौन सा काम कैसे हुआ। उस ऊपर वाले की कृपा जरूर थी, लेकिन आप सबका साथ था, आप सबका समर्थन था, सहयोग था, और उसी वजह से, उसी हिम्मत के बल पे, उसी ताकत के बल पे नीम का थाना में काम हुए। और ये जो काम हुए, आप और हम चले जाएंगे, विधायक बनते हैं, चले जाते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, ये एक नियम है।
परिवर्तन होता आया है और होता रहेगा, लेकिन जो काम हुए हैं वो पीढ़ियों तक चलेंगे, हमारी पीढ़ियों तक वो फायदा देंगे। आज जिला बना है तो आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी, उन लोगों को याद करेंगी जिन्होंने पदयात्रा में साथ दिया और जिनके सहयोग की वजह से ये जिला बना। सैकड़ों हजारों लोग, इससे भी ज्यादा सर्दी थी जो आज इन दिनों बढ़ रही है। 12 बजे तक धुंध रहती थी, 1 बजे जाके दिन निकलता था, लेकिन उनके हौसले को वो दबा नहीं पाया, उसमें कोई कमी नहीं कर पाया। और नीम का थाना से जो कारवां चला था, जयपुर तक चलते चलते वो बढ़ता ही चला गया। लोग कहते थे कि जयपुर तक पहुंचोगे तो रास्ते में संख्या बिल्कुल कम हो जाएगी, लेकिन संख्या कम होने के बजाय बढ़ती गई। हर जगह पदयात्रा का स्वागत हुआ, बहुत अच्छे ढंग से पदयात्रा संपन्न हुई। और जिस रोज जयपुर में सभा हुई शहीद स्मारक पर, पुलिस वालों का, प्रशासन का ये कहना था कि शहीद स्मारक पर ऐसी सभा हमने आज तक नहीं देखी जैसे नीम का थाना के लिए। पैर रखने की जगह नहीं थी शहीद स्मारक पे, 30,000 से ऊपर लोग वहां पे मीटिंग में बोलते। रास्ते में लोगों ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए पदयात्रा पे। हर व्यक्ति ने साथ दिया, हर व्यक्ति ने सहयोग किया और हमारा हौसला बढ़ाया। 135 किलोमीटर की यात्रा ऐसे लगी जैसे हम हंसते खेलते कहीं कोई एक प्लेजर ट्रिप पे जाते हैं, वैसे हम लोग गए। सब लोग आपसी भाईचारे से, सहयोग से, और इतने लोगों का इतने लंबे समय तक आप देखिए किसी का पेट भी नहीं दुखा। इतनी सारी दवाइयां हम लेके गए थे कि रास्ते में कहीं कोई बीमार हो जाएगा, कंपाउंडरों की व्यवस्था थी, कहीं डॉक्टर से संपर्क था कि कहीं कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, लेकिन किसी को किसी दवाई की जरूरत नहीं। एक जगह तो रात को हमने ध्यान नहीं दिया ऊपर कि उसके ऊपर छत है कि नहीं है, जो ठहरने की जगह थी उस पर टिन शेड था, कच्ची थी वो ऊपर से। और रात को बरसात आई और सबकी रजाइयां और गद्दे और चद्दर वद्दर सब भीग गए, लेकिन कोई परवाह नहीं। किसी ने मुझसे यह शिकायत नहीं गई कि हमको तकलीफ हुई। इतनी जगह हम ठहरे, एक जगह, सिर्फ एक जगह किसी व्यक्ति ने पैसा लिया, एक रिसोर्ट वाले ने, बाकी किसी ने पैसा नहीं लिया ठहरने का। और सुबह जब हम वहां से चलने लगे तो वो रिसोर्ट का मालिक आया और आकर मुझसे बोला कि यह आपने जो रुपए दिए थे ये वापस दीजिए। मैंने कहा भाई रुपए वापस क्यों ले, क्या गलती हो गई? बोले गलती नहीं हुई, आप जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम के लिए मैं आपसे किराया देता, और उससे किराया वापस दिया। हमारी जिद के बावजूद, हमारे बहुत हमने मनुहार की उसकी, लेकिन उससे पैसे नहीं लिए, वो पैसे वापस दिए। इतना सहयोग लोगों ने किया और इसीलिए इतने काम। आज ये जो अस्पताल बन रहे हैं, जनाना अस्पताल बन रहा है, जिला अस्पताल बन रहा है, आप और हम चले जाएंगे, लेकिन पीढ़ियों तक, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये हमेशा सेवा देते रहेंगे सैकड़ों सालों तक। जो कॉलेज खुले हैं, लाखों बच्चे पढ़ लिख कर अपना जीवन संवारेंगे इन कॉलेजों में, शिक्षा ग्रहण करेंगे, ऊंचे ऊंचे पदों पे जाएंगे, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई एसपी बनेगा। ये सब संस्थाएं जो आज स्थापित हुई हैं, ये हमेशा हमेशा नीम का थाना के लोगों की भला करेंगे। इसलिए ये जो कार्यकाल था बहुत ऐतिहासिक था। भाई महेश जी ने कहा कि सरकार विपक्ष की बन गई। सही है कि सरकार विपक्ष की बन गई, लेकिन इससे हमारे विश्वास में, आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं है। उसी मुस्तैदी से काम करेंगे, उसी लगन से काम करेंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे और नीम का थाना के विकास में कमी नहीं आने देंगे। ये कार्यकाल भी आप देखना, 5 साल का कार्यकाल उससे ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे ज्यादा ऐतिहासिक होगा, इसमें कोई। गाइज आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोज आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।